अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सब बेटी चोर, सब बेटी चोर, सब बेटी चोर, सब बेटी चोर। आज हम बात करेंगे इन शख्स से। ये शख्स बीजेपी के विधायक हैं, यूपी के। ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक नेपाली शख्स का सर मुड़वा के उसके सर में जय श्री राम लिख के उसे मठ में बैठा करके कहा गया कि तुम बोलो केपी ओली मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद, जय श्री राम। ये सब कहने से क्या हो जाएगा? वो शख्स का क्या गलती है? उसका बस इतना गलती है कि वो नेपाली है और गलती से यूपी में ही काम कर रहा है। आपने अभी तक कहीं पे ये कारनामा देखा कि किसी अभी ये नेपाली लोग को मारा जा रहा? कहीं नहीं, बस यूपी में, क्योंकि यूपी में गुंडा राज है। गुंडा राज, भगवा राज, मनमानी राज, इनकाउंटर राज और नाम बदलू राज, एफआईआर राज। कितना राज बोलेंगे? जहाँ कुछ बोलो तो एफआईआर कर देते हैं। ये शख्स का बस इतना गलती था कि वो नेपाली है और गलती से अपना रोजी रोटी यूपी में कमाता है। इसी वजह से आज इसको ऐसा हाल देखना पड़ रहा है। और इनके लिए अभी कोई मीडिया नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इनके पापा का राज है वहाँ पे। वहाँ से एक भी खबर लीक नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे एक गरीब आदमी को मारा गया। मगर अगर यही चीज़ बंगाल में हो जाए या फिर झारखंड में हो जाए या फिर अपने कहीं और हो जाए जहाँ पे भाजपा राज नहीं है, तो वहाँ पे तो हाहाकार मीडिया मचा देगी। ये शख्स बेचारा मजलूम, जब अगर इतनी हिम्मत है ना भाजपा के दलालों में, हिंदू के अपने जो हिंदू परिषद अपने आप को कहते हैं आरएसएस के, अगर उनके पिछवाड़े में इतना दम है ना, तो इसी शख्स से अकेला हैंड टू हैंड कर लेता ना, तो उसी वक्त उसकी औकात पता चल जाती। मगर आरएसएस के गुंडे क्या करते हैं? झुंड में रहते हैं, कुत्तों की तरह। कुत्ते जैसे झुंड में रहते हैं वैसे झुंड में रहते हैं, ताकि उन पे कोई हमला ना करे, क्योंकि अकेले रहेंगे तो उनका मार के निकल जाएगा कोई ना कोई। मगर इसीलिए सब झुंड में रहते हैं। अभी क्या किया जाए, इन तीनों का राज चल रहा है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। पर हर 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 एक आदमी का टाइम आता है। अभी इनका टाइम है भैया। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद हम इन सब का, अब इनका राज है, इनको ही रहना पड़ेगा जब तक ये लोग चले नहीं जाते या इनको हटा नहीं दिया जाता। अरे ये किसकी सरकार है? लौड़ा का सरकार है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लीजिए भैया, अब ये नई लेटेस्ट खबर। अब ये पहले हमें बड़े का गोश्त खाने से तकलीफ़ थी कि चलिए मुस्लिम बड़े का गोश्त खाते हैं तो हमें तकलीफ़ है। अब अगर बकरे का गोश्त खा रहे हैं तो उनमें भी तकलीफ़ है। इन शख्स को तबादला कर दिया गया क्योंकि ये मटन खा रहे थे। अभी मटन खाने में भी तकलीफ़ है। क्यों? दुनिया में कोई मटन नहीं खाता या इंडिया में मटन खाना कोई जुर्म है? अब पहले बड़े का गोश्त से तकलीफ़ था, अब बकरे से हो गया। कुछ दिन बाद बोलेंगे चिकन से भी तकलीफ़ है, अब चिकन भी खाना ये मुश्किल कर देंगे। ये क्या चाहते हैं कुछ समझ। अरे कहना क्या चाहते हो? ये वो मेन्यू है जब जिनपिंग जापान आए थे अपने अपने चचा से मिलने के लिए और वो झूला झुलाए थे, तब ये पूरा मेन्यू नॉन वेज है। तब भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब सब ठीक था। मगर जैसे ही मुसलमान का कोई त्यौहार आता है तब हैशटैग ट्रेंड चल रहा था। आज ट्विटर में ट्रेंड चल रहा था बकरा लाइव्स मैटर। हाँ, बकरा लाइव्स मैटर। तो असलियत में मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो और फ़ोटोज़ है, अगर वो दिखा दूं, जो कि मैं नहीं दिखा सकता, यूट्यूब पे गाइडलाइंस है, तो उसके बाद इन भक्तों की जल जाएगी। कि मंदिरों में जब बकरा 100 कोई राजपूत दे देता है कटवाने के लिए, तब भक्तों के लिए ठीक है, तब ये जिनपिंग जापान के लिए ठीक है, तब ये मोदी जी के लिए ठीक है। मगर जैसे ही मुसलमान का कोई त्यौहार आ जाए तो भक्तों को लग जाता है चुरखा और चर करके फिर बोलने लगते हैं कि बकरा लाइव्स मैटर। खुद के घर में तो हफ्ते में 2 बार बनता होगा, और अब दूसरे को बोल रहे हैं कि क्यों ये ऐसा, क्यों ये आरएसएस का कुत्ते। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके पट्टे में लिखा है, मेरे को मत बोलो कुत्ते। वो कुत्ते ने लिख के रखा है, मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस के कुत्ते क्यों लिख के रखे हैं। ये आरएसएस वाले जहाँ देखो हाफ चड्डी में पहुँच जाएंगे।
इनकी ना कोई औकात है ना कुछ, मगर जेड+ सिक्योरिटी लेके घूरते रहते हैं। इनको जेड+ सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, हैं? ये तो ऐसे भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि इनकी फटती है। ये जानते हैं कि अगर ये अकेले निकल गए ना तो इनकी वाट लगा देंगे सब, इसीलिए जेड+ सिक्योरिटी लेके निकलते हैं। सोचो इनको जेड+ सिक्योरिटी मिलती है, क्या कहेंगे अब बीजेपी सरकार में। अब देखिए, बीजेपी वर्कर ओनली वर्क फॉर ब्राह्मण, यानी कि बीजेपी के जो भी वर्कर हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए वर्क करते हैं। वो अपने दलित मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का फंडा एक ही है और सब मिली जुली है। बीजेपी देखो, अब ओबीसी के 3000 रिजर्वेशन ख़त्म कर चुके हैं। अब क्या कहेंगे बोलिए, अब भी आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को, जो ओबीसी की रिजर्वेशन छीन रही ताकि वो पढ़ ना पाए, ताकि वो स्कूल कॉलेज कहीं जा ना पाए। हाँ, अब क्या कीजिएगा, आप ही लोग कहिए कि अब बीजेपी चाह क्या रही है। बीजेपी हर जगह से गरीबों को मार रही है, काट रही है और निकाल रही है। गरीबों का आरक्षण ख़त्म कर रही है, और ओबीसी का अभी ख़त्म किया है, कुछ दिन के बाद एसटी का करेगी, उसके बाद एससी का करेगी, ताकि ये लोग कहीं ना जाए पढ़ने के लिए, कभी ना पढ़ पाए। क्योंकि इनको मालूम है अगर ये लोग पढ़ लेंगे तो इनकी पूरी जातिवाद उतार के नीचे फेंक देंगे, जो इन लोगों का सबसे मेन मुद्दा है। इनकी वजह से ये लोग हमारे सर में चढ़ के तांडव कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वा देते हैं। लीजिए एक और नई खबर, यूपी में 2 औरतों ने खुद को आग में जला लिया, क्योंकि पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उसके बेटी के साथ गलत हरकत की, उन्हें गाली दी, उनके साथ गलत हरकत की। और यूपी में, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये लिखा हुआ शेम ऑन जंगल राज इन यूपी में तो मालूम है अपना टकलप्पा का राज चलता है, जहाँ पे वो अपने मन मर्जी के खिलाफ, मन मर्जी के हिसाब से किसी के भी घर को भगवा रंग दे देंगे। जो भी कुछ अगर उनके खिलाफ लिखेगा तो उनको जेल में भेज दिया जाएगा। और इसको स्मृति ईरानी, जो बहुत वुमेन पावर 2014 में कर रही थी, आज वो कहाँ गई? औरत के साथ बलात्कार हो रहा है, औरत को जेल में पुलिस लोग छेड़ रहा है, उनके साथ गलत हरकत कर रहा है, तब ये स्मृति ईरानी नहीं नज़र आती है। मगर कांग्रेस के टाइम में एक बार राहुल गांधी ने कह दिया था कि रेप जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। मीडिया वाले दलाल इन सब खबरों को कभी नहीं दे, सिर्फ दिखाते हैं। तो अमिताभ बच्चन आज खुद से मूतने को गए, नहीं तो क्या तेरे लौड़े से मूतेंगे वो, हैं? अमिताभ बच्चन खुद के से नहीं मूतेंगे तो तेरे से मूतेंगे। साले अमिताभ बच्चन को छोड़ के कोई और खबर भी है दुनिया में देखने के लिए, वो सब देखा तो नहीं, बस अपना ही गुण गाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, मगर उनके खिलाफ कोई खबर नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अगर प्रभु का पता चल गया तो फिर पत्ता कट जाएगा, जैसे इनकी दाढ़ी कटी है वैसे पत्ता कट जाएगा सबका, फिर सबके अकाउंट बंद हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। जो हर महीने टंग टनाटन घंटी बजती है करोड़ों रुपए की, वो फिर कुछ भी आना नहीं होगा, फिर लाइफ स्टाइल कैसे चलेगा। इसीलिए इनके गुण गाते रहते हैं, प्रभु प्रभु करके गाते रहते हैं। यार यहाँ गरीबों को मारा जा रहा है, इनको ये सब नहीं दिखता है, बस अमिताभ बच्चन हग रहे हैं, मूत रहे हैं, वो ठीक दिखता है इनको। बाबा जी, हाँ देखो, अब डाइट बताता हूँ। हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन, हाँ वो सोया बड़ी भी लेके आओ भाई। ये सोया बड़ी भी बहुत अच्छी है। सोयाबीन का आटा जरूर लेना चाहिए। सोयाबीन का आटा, सिंघाड़े का आटा, चौलाई का आटा, जौ का आटा, इनमें ज्यादा प्रोटीन और इनमें ज्यादा हाई फाइबर हो। ये बाबा जी लगे हैं ठीक अपना प्रोडक्ट सेल करने में, और इनका प्रोडक्ट खरीदता कौन है? इन जैसे अनभक्त बेवकूफ़ गोबर कहीं के, जिनके दिमाग में गाय गोबर गाय मूत्र से पर कुछ रहता नहीं है। बाबा जी कुछ दिन पहले कोरोना का दवा लेके आए थे, फिर उसके बाद अब बोल दिए हम तो नहीं बोले कोरोना का दवा, हम तो बोले कि ऐसा है। और अनभक्त भी चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रहे थे, ये कोरोना का दवा आ गया। लो, आंध्र प्रदेश में 72 लाख का अल्कोहल डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बीजेपी राज में कुछ समझ में नहीं आता। पहले शराब में 70% वैट लगा के बिक्री किया, अब उनको तोड़ रहे हैं। माने चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पहले दारू पिलाओ, फिर उनको लाइसेंस दो,
फिर जब वो माल स्टॉक कर लें बेचने के लिए तो फिर उनका सारा स्टॉक निकाल के तोड़ दो और न्यूज़ में डाल दो, देखो आंध्र प्रदेश की ताकत, दारू बंद, नशा बंद, और लॉकडाउन में खोल दो 70% वैट के साथ, ताकि इनकम तो आता रहे। क्या उस टाइम तो कोई देखने नहीं जाएगा ना, उस टाइम तो कोई पूछने नहीं जाएगा। अभी तो खबर बनाना है, खबर बनाने के लिए ये ठीक है कि दारू थोड़ा तोड़ दो, बाकी का सारा बेच दो, कमाई तो आ ही चुका है। और एक नई खबर हमारे फेकू जी के लिए, जो फेंकते रहते हैं। अभी तो कुछ दिन से लापता है, कुछ दिन पहले टीवी पे आए थे, फिर उसके बाद क्या क्या बोले हैं संस्कृत में, अपने को तो सर से ऊपर चला गया। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आएगा तो हम आप तक पहुंचा देंगे। ये तो आते हैं भजन देने के लिए, ऐसा लगता है कि पहले कहीं पे मंदिर के किनारे बैठा करते थे। सबसे अच्छा उड़ीसा का सरकार कर रही है। जो भी कर्मचारी है जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, कोरोना वॉरियर जिसे असल में कहते हैं, डॉक्टर, पुलिस और भी सफाई कर्मचारी, उनकी अगर डेथ होती है तो उन्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये बहुत अच्छी खबर। और जाते जाते आपको एक अच्छी खबर सुनाते जाऊँ। एक लड़की ने 9 साल के उम्र के लड़के के साथ शादी की, यानी कि हम लोग तो बेकार हो गए यार। हम लोग को मौत क्यों नहीं आ जाती यार, हमें मौत क्यों नहीं आ जाती। अरे यार ऐसे ऐसे माल मिल नहीं रही है और ऊपर से 9-9 साल के बच्चे लेके चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब चलने का वक्त हो गया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए